जय माता। आज मैं आप लोगों को कुंडली के उन 12 भावों के बारे में बताऊंगा जिसमें मनुष्य के जीवन का रहस्य छिपा रहता है। मनुष्य पूर्व जन्म में जिस प्रकार कर्म करता है उसी प्रकार कुंडली में मनुष्य के ग्रह बैठते हैं और मनुष्य को जीवन में फल मिला करता है। आज मैं शुक्र ग्रह के 12 भावों के बारे में आपको बताऊंगा। 12 भावों से क्या प्रभाव रहते हैं। यदि प्रथम भाव में लग्नेश होकर के, लग्न का स्वामी ही शुक्र है, कन्या तुला मकर राशि में बैठा है तो मनुष्य अत्यंत सुंदर रहेगा। उसकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में भी वो बहुत तेज होगा। उसके अंदर एक अलग आकर्षण रहेगा जिससे वो बात कर लेगा, वो उसकी तरफ मोहित हो जाएगा। यदि द्वितीय भाव में शुक्र बैठता है तो आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। ब्यूटी पार्लर संबंधित, कंप्यूटर लाइन संबंधित इन सब चीज़ों रास्तों से आपके पास धन आएगा। तृतीय भाव में यदि शुक्र बैठता है तो आपको जगह जगह जाकर घूमने के सुख अवसर सुख प्राप्त होते रहेंगे। आपका प्लान हरदम कहीं ना कहीं घूमने का बनता रहेगा, आप जाते रहेंगे, घूमेंगे और भाई बहन सभी लोगों से आपकी पटरी अच्छे से खाएगी। चौथा भाव माता का भाव होता है, भवन भूमि मकान का सुख का भाव होता है। ये चौथे भाव में शुक्र ऊंच के या फिर लग्नेश होकर के बैठे हैं तो आपके पास घर मकान भूमि भवन गाड़ी घोड़े किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बस सूर्य के साथ ना हो, सूर्य के साथ होगा तो शुक्र को खराब कर देगा। यदि शुक्र चौथे से पंचम भाव में हो तो संतान का सुख देता है। आपकी पुत्री होगी, बहुत अच्छी पुत्री होगी। शुक्र गुरु ये सब ग्रह अगर बैठते हैं, बुध तो पुत्री ही होती है। मंगल शनि राहु केतु ये सब बैठते हैं, अगर अच्छे होकर के बैठे हैं तो पुत्र की संतान होगी आपकी। पंचम भाव से पुत्र होगी, पुत्री होगा, संतान ही देखी जाती है पंचम भाव से। और यदि अगर शुक्र छठे भाव में बैठा है तो वो रोग भाव है, शत्रु भाव है। वहाँ शत्रु और रोग देखे जाते हैं। शत्रु कैसे रहेंगे, दब के रहेंगे कि दबा के रहेंगे। अगर शुक्र कर खराब बैठा हो या अच्छा हो, अगर छठे भाव में बैठा है, रोग भाव में बैठा है तो आपको गुप्त प्रकार की समस्याएं देगा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, गुप्त प्रकार की समस्या देगा, गुप्त समस्याएं रहेंगी आपको। यदि सप्तम भाव में शुक्र बैठा है तो पत्नी से बहुत अच्छे प्रगाढ़ संबंध रहेंगे, पत्नी शुक्र आपको प्राप्त होगा। यौन जिस सब प्रकार के सुख आपको सतवें भाव में प्राप्त होंगे। यदि मंगल साथ बैठा है तो चरित्र का दोष आएगा। शुक्र के साथ मंगल कहीं भी बैठ जाए तो लड़की हो चाहे लड़का होता है कैरेक्टरलेस, एक के सिवा कई लोगों से संबंध रहता है। लड़का हो तब भी, लड़की होगी तब भी। लग्न कुंडली में अगर शुक्र मंगल के साथ हो तब। और शुक्र जब अष्टम भाव में जाता है, अगर खराब बैठा है तो एक्सीडेंट दुर्घटनाओं की संभावनाएं रहती। अगर अच्छा रहेगा तो इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं रहेंगी। नवम भाव में अगर शुक्र बैठा है तो भाग्य को बढ़ाता है, भाग्य को आपके उजागर करता है। फिल्म उद्योग में, नाटक प्रोग्राम में, गायक में, लड़कियां ब्यूटी पार्लर में, इन सब चीज़ों में शुक्र आपको बढ़ाता है। यदि आपका शुक्र ग्रह अच्छा है लग्न में, यदि आप हीरा पहनते हैं तो 100% आप बहुत ऊपर तक जाएंगे, बहुत ऊंचे तक जाएंगे। गुप्त समस्या वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हीरा ऐसे नहीं पहनना है, किसी ज्योतिष की सलाह से आप हीरा नहीं पहनेंगे। मान लो अगर कुंडली में आपके शुक्र का खराब है और आपने हीरा पहन लिया तो पावर को और बढ़ा देगा तो आपका नुकसान ही नुकसान होना चालू हो जाएगा। यदि इसलिए आप
लोग हीरा ज्योतिष की सलाह से ही पहने। कोई भी रत्न आप पहनते हैं तो ज्योतिष को कुंडली दिखा दें, उसके बाद ही आप पहने। नवम भाव के बाद दशम भाव में यदि शुक्र बैठता है तो वहाँ पिता का सुख देता है, पिता का स्वास्थ्य आता है, पिता की नौकरी चाकरी धन किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, आपका भी राजयोग बनेगा, राज कार्य संबंधित सरकारी विभाग से आप सम्मानित किए जाएंगे। अगर नौकरी चाकरी कर रहे हैं तो उसमें आपका पद बढ़ेगा। 11वें भाव आय भाव है, वहाँ से आय के स्रोत देखे जाते हैं। शुक्र ग्रह यदि 11वें भाव में बैठा है तो आप नाटक प्रोग्राम से, कंप्यूटर लाइन से, मार्केटिंग लाइन से, लड़की है तो ब्यूटी पार्लर से, मेहंदी लगाने से, इन सब चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी। फैशन से संबंधित कोई भी कार्य होगा वहाँ से आपको धन प्राप्ति होगी। रेशमी कपड़ों का व्यापार हो, इन सब चीज़ों का व्यापार आपका रहेगा, यहाँ से धन प्राप्त होगा। 12वें भाव में यदि शुक्र बैठते हैं वो हानि का भाव है, खर्चा का भाव है, मृत्यु का भाव है, वहाँ से मृत्यु, खर्चा, हानि, नुकसान ये सब देखे जाते हैं। यदि शुक्र 12वें बैठा है तो आप पत्नी के ऊपर पैसा खर्चा करते रहेंगे। यदि उसको कोई रोग होगा या फिर वो पैसा खर्चा कराती रहेगी, खर्चा कराने वाली वाइफ रहेगी। और यदि किसी मनुष्य की कुंडली में शुक्र 12वें बैठे हैं तो उसकी मृत्यु, तबीयत खराब होगी, तबीयत खराब होने के पश्चात अचानक बीमारी आएगी और अचानक मृत्यु उसकी हो जाएगी। कोई बहुत एक्सीडेंट, दुर्घटना नहीं होगी। दुर्घटना तब कराता है जब केतु बैठता है, तब राहु बैठता है तब दुर्घटना कराता है। एक्सीडेंट केतु कराता है, राहु अगर बैठा है कुंडली 12वें भाव में तो अचानक मृत्यु हो जाएगी, क्षति बहुत होगी आपकी। यदि शुक्र हैं, गुरु हैं, ये सब अगर ग्रह बैठे हैं या उनकी राशि बैठी है तो आपकी मृत्यु बहुत सरलता से हो जाएगी। ये सब चीज़ें 12वें भाव से देखी जाती हैं। ये कुंडली के 12 भाव हैं जिनमें मनुष्य के जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। शुक्र, राहु के तो उल्टा चलते हैं। बाकी सभी ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, ये सब सीधा चाल चलते हैं। शुक्र की दृष्टि चौथी होती है। अगर यदि शुक्र ग्रह आपके खराब हैं कुंडली में तो आप माता जी की पूजा करिए, माँ दुर्गा जी की आप चालीसा पढ़िए, आरती पढ़िए, तब जाके आपके शुक्र ग्रह अच्छे हो जाएंगे। माता लक्ष्मी की पूजा करिए, तब जाकर के आपके शुक्र ग्रह अच्छे हो जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना है, फिर मैं अगली वीडियो में आऊँगा तो कुछ नया लेके आऊँगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली दिखवाने व बनवाने के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप भेज सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं मुझसे। तब तक के लिए जय माता दी।